हेलो एवरीवन। तो आज का जो विषय है वो है ग्लैमर, या फिर हम कहें मानसिक तनाव। किसी हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितनी तन्हाई छिपी है, हम अक्सर इसे पहचानने में भूल कर जाते हैं। और अगर हम देखें तो यही भूल जो है सुशांत सिंह राजपूत के दोस्तों के द्वारा, उनके परिवार वालों के द्वारा की गई। ये नाम हम ले रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत ही एक अकेले अनोखे व्यक्ति रहे हैं। बहुत सारे लोग जो इस अवसाद से ग्रस्त हैं, उनका कोई अपना अंदर का अकेलापन, अपना कोई द्वंद्व उन्हें बहुत परेशान करता है। और अगर कोई उनके इस अंतर्द्वंद को पहचान लेता तो सुशांत जैसे कई सारे होनहार और हंसमुख इंसान जो कि बहुत प्रतिभावान थे, हमारे बीच में रहते। हम बात करें कि जो सुशांत सिंह राजपूत है वो एक बहुत काबिल एक्टर था। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने काबिल एक्टर खोया, बल्कि उनके माता पिता ने उन जैसा होनहार बच्चा भी खोया, जो कि एक परफेक्शनिस्ट था, जिसने एक स्ट्रगल की लाइफ देखी। यही सारी खूबियाँ इस सुशांत सिंह राजपूत को एक होनहार इंसान बनाता है, जिसने कि पढ़ाई से लेकर एक्टिंग तक झंडे गाड़े। और आप देखें तो मात्र 34 साल की उम्र में सुशांत ने वो सब हासिल कर लिया जिसे पाने की चाहत में लोगों की पूरी उम्र छोटी पड़ जाती है। काम, पैसा, कैरियर, ग्रोथ, फैमिली सपोर्ट, सब कुछ था, मगर सोचने की चीज़ ये है कि किस बात का डिप्रेशन है। ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये नाजायज़ कदम उठाना पड़ा। तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है जो किसी व्यक्ति पे एकदम से हावी नहीं हो जाता। इसकी अलग अलग स्टेज होती हैं, और अगर किसी व्यक्ति में उसके लक्षणों के हिसाब से इसकी शुरुआत में पहचान कर ली जाए तो इसके जो गंभीर परिणाम आते हैं, या हम कह लें कि उसको गंभीर डिप्रेशन में जाने से बचा जा सकता है। अब अगर हम देखें कि डिप्रेशन का क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले जो व्यक्ति है उस पर स्ट्रेस यानी तनाव हावी होता है। इसकी वजह से वो सोशल या इकोनॉमिकल या इमोशनली किसी भी तरीके से हमें नोटिस कर सकते हैं हम उसको। अब इस स्ट्रेस को अगर कम करने का प्रयास नहीं करा जाएगा, अगर वो इस स्ट्रेस को लेकर किसी से डिस्कस नहीं करे या डॉक्टर को नहीं दिखाए, तो ये एंजाइटी में बदल जाता है। और अगर ये एंजाइटी लंबे समय तक बनी रहेगी, उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो ये एक गंभीर रूप से डिप्रेशन का रूप ले लेगा। अगर हम देखें डिप्रेशन को, तो डिप्रेशन जो है दो अलग अलग तरीके का हो सकता है। एक में तो क्या है कि डिप्रेशन जो है निगेटिविटी के कारण है। एक डिप्रेशन क्या है, निगेटिविटी के कारण है, कि उस ना चाहते हुए भी निगेटिव बातें दिमाग में आती रहती हैं और ये विचार उसके ब्रेन पर हावी होने लगते हैं। फिर ये उसका जो दूसरी स्टेज है कि वो हर टाइम क्या होने लगेगा, वो नेगेटिव ही रहने लगेगा। अब हम कहें कि डिप्रेशन क्यों हो रहा है, तो मेडिकल की भाषा में बात करें तो डिप्रेशन का मुख्य कारण जो है
हमारे ब्रेन में एक हार्मोन है जिसका नाम है सेरोटोनिन, उसकी कमी होने लगती है। जब ये हार्मोन की मात्रा हमारे ब्रेन में कम हो जाती है तब हम निगेटिव सोचने लगते हैं, हम निगेटिविटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, और इससे क्या होगा, इससे हमें डिप्रेशन होने लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये डिप्रेशन जो है एक मानसिक बीमारी है, और इसको अगर हम किसी भी साइकेट्रिस्ट में से मिलने, किसी भी मनोचिकित्सक के पास जाएं और उसको दिखाएं तो इसका इलाज संभव है। ये कोई वैसी बड़ी चीज़ नहीं है कि हम इसको मानसिक अवसाद को या डिप्रेशन को सही नहीं कर पाए। अब मानसिक रोग जो ये हमें हो गया, ये पागलपन नहीं है, ये पागलपन नहीं है, या ये जो है हमारे अंदर जो एक मानसिक अवसाद आ गया, ये वो है। पागलपन में तो हम कोई भी उटपटांग चीज़ें कर रहे हैं, मगर हम जब डिप्रेशन की बात करें तो वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दी निगेटिव थिंग्स। हम पॉजिटिव कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, हमारा दिमाग पॉजिटिव सोचने के लायक है ही नहीं। तो हमें समझना होगा कि ये जो मेंटल डिसऑर्डर है ये और बीमारियों की तरह सामान्य है, इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इसका इलाज किया जा सकता है, और इसके लिए हमें अपनी जो नेगेटिव बातें आ रही हैं या जो भी हमें दिक्कत लग रही है उसके लिए हमें अपने मित्रों से, अपने घर वालों से अपने दिल की बात बतानी पड़ेगी। अगर हम अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते हैं, अगर हम ये बात किसी अपने घर वाले को, परिजन को, मित्र को या किसी हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल को या डॉक्टर को दिखाएं, बताएं, तो इसका इलाज संभव है। और ये कोई बड़ी असामान्य बीमारी नहीं है, इसका इलाज भी है। और इस तरीके की घटनाएं जो हम आजकल देख रहे हैं और जिसका कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें अभी देखने को मिला है, उसको हम रोक सकते हैं। तो आज के लिए यही बताना था कि हम अच्छे से रहें, अपने को मानसिक तनाव में ना डालें और अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिजनों के साथ, अपने या किसी डॉक्टर के साथ उसको ज़रूर शेयर करें, नहीं तो वो एक गंभीर समस्या बन सकती है। और जैसा कि हमने देखा, ये किसी चीज़ का हल नहीं है, ये कायरतापूर्ण कदम है। और इस तरीके से हम जो अपनी प्रतिभावान साथी हैं उनको, जिनको हम खो रहे हैं, उनको हम खोने से बचा सकते हैं। धन्यवाद।